तो जरूरी 10 वर्ष से काम कर रहा हो, कोई 2-3 वर्ष से भी कर रहा हो, अच्छा काम कर रहा हो तो हर बार चेंज होना चाहिए। रोटी अगर एक तरफ से ही रहेगी तो जल जाएगी, टाइम से पलटना चाहिए, बदल देंगे। बहुत जरूरी है। क्या नहीं किए? देखिए किए हैं, ऐसा नहीं क्योंकि राजधानी क्षेत्र है, ये लखनऊ है, यहाँ योगी जी है, मुख्यमंत्री है, सांसद है, और यहाँ से मुख्यमंत्री आवास लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर है। बिल्कुल यही तो मेन यहाँ का मुद्दा है कि यहाँ पर जो साफ सफाई जिस लेवल की होनी चाहिए, जो हम लोग की उम्मीदें हैं, वैसा मुझे नहीं लगता कि हमारे जो निवर्तमान पार्षद है उन्होंने पूरा किया है। तो मुझे नहीं लग पा रहा है कि इस बार वो रिटेन कर पाएंगे फिर से। चले गए। हाँ, मुझे लगता टाटा बाय बाय खत्म। कह सकते हैं। 10 में से कितने मार्क्स देंगे? मैं तो तीन मार्क्स दूँ। टाइम से जैसे डेंगू का सीजन आ गया या बरसात का पानी भर गया है, तो डेंगू का सीजन भी होता है? बिल्कुल होता है। बरसात एंड में और जब गर्मी की शुरुआत होती है तभी डेंगू का सीजन होता है। हाँ। तो बरसात के टाइम पे नाली में पानी जमा रहता है, फॉगिंग नहीं होती टाइम से, कूड़े के लिए 20 बार फोन करना पड़ता है। तो ये जो मेन पार्षद का जो मेन काम है वो नहीं हो पा रहा है। पार्षद जी सुनते नहीं हैं। हाँ, कह सकते हैं। अगर सुनते होते तो शायद आज से कहना नहीं पड़ता न्यूज़ पे हमें। देखिए, मुस्कुराते बहुत बढ़िया, राजधानी लखनऊ की तहजीब है। आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है ना। जी। आप 10 में से कितने मार्क्स दे रहे हैं? जी, हम तो 3 मार्क्स से ज़्यादा दे ही नहीं पाएंगे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पार्षद हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। चुनावी बिगुल बज चुका है और हर वार्ड में प्रत्याशी जा करके बात कर रहे हैं वोटिंग को लेकर के। जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग साफ पूछते हैं पिछले 5 साल में वर्क क्या किया, अगर पार्षद रहा है तो। और जो नए प्रत्याशी हैं उनसे बात होती है कि क्या काम करेंगे आप। इस समय मेरी मौजूदगी चिन्हट द्वितीय वार्ड में है, काफ़ी पॉश एरिया है और यहाँ पर पार्षद जी ने जो वर्क किए हैं उसका भी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और जो नए प्रत्याशी होंगे उनसे क्या कुछ मुद्दे होंगे उस पर बात होगी। हमारे पीछे देख रहे तमाम लोग हैं, सभी से एक एक करके बात करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं और क्षेत्र में विकास क्या हुआ। सबसे पहले सर आप ही से स्टार्ट कर देते हैं। नाम क्या है? जी, मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, आप चिन्हट द्वितीय वार्ड में हैं और अगर बात करें इस क्षेत्र में विकास की, कितने विकास हुए, क्या क्या हुआ? जी, क्षेत्र में विकास तो हमें दिखा नहीं। हम देख रहे हैं कि जो पहले हुआ था वही हुआ। अभी तो लाइट भी नहीं है कई जगह, जो कि बेसिक मूलभूत रिक्वायरमेंट है लोगों की। लाइट नहीं है, समय पे कूड़ा वाला कूड़ा नहीं उठाता, नाले अभी यहाँ देखिए कूड़ा ही पड़ा हुआ है, नाले जो हैं वो भरे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एक उम्मीदवार को करना चाहिए, और वो उम्मीदवार चाहे किसी भी पार्टी का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें उम्मीदवार देखना है कि उम्मीदवार कौन सक्षम है इसके लिए। किस तरीके का उम्मीदवार आप पसंद कर रहे हैं, किस तरीके का होना चाहिए आपका प्रत्याशी? देखिए, जो सोशल वर्क करता हो, ना कि सिर्फ दिखाने के लिए सोशल वर्क करता हो, जिसने अपने 5-10 सालों से सोशल वर्क किया हुआ हो, ऐसा कोई उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं हम लोग जो मिले, ताकि उसको पता हो कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। तो हर तरीके के यहाँ प्रत्याशी होंगे, कोई पार्टी विशेष को या निर्दलीय? नहीं, निर्दलीय हो या पार्टी विशेष, बेसिकली हम पार्टी पे जा ही नहीं रहे हैं। निर्दलीय होगा तो भी अच्छा है, क्योंकि वो अपने आप को प्रूव करना चाहेगा, तो उसको मौका मिलना भी चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव करे कि क्या है क्या नहीं कर सकता। अगर वो पहले से ही सोशल वर्क करता आ रहा हो, उससे लोग जनता खुश हो, तो फिर हमको निर्दलीय से कोई आपत्ति थोड़ी है। कोई पार्टी आके थोड़ी काम करेगी, यहाँ तो पार्षद जी को खुद आगे काम देखना पड़ेगा। सर किस किस विभाग से हैं आप? जी, हम बैंक से हैं। बैंक सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से। आप सर कहाँ से, किस सेक्टर से? मैं सेल्स का आदमी हूँ। सेल्स के। नाम सर क्या आपका? प्रदीप तिवारी नाम है हमारा। अच्छा प्रदीप जी, क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों पर वोटिंग होने वाली? काफ़ी पॉश एरिया में हम लोग। देखिए, ऐसा है कि जो सभासद का चुनाव होता है, पार्षद का चुनाव होता है, वो तो लोकल मुद्दों पे होता है जी। उसके लिए कोई इंटरनेशनल मुद्दा चाहिए नहीं होता है। और लोकल मुद्दे क्या होते हैं कि जो भी क्षेत्र है उसकी साफ सफाई हो, इसके अलावा जो भी समस्याएं पार्षद तुरंत एड्रेस करे, यही सारे जो मुद्दे होते हैं, ये मुद्दे होते हैं जो कि अभी ठीक से कोई उसको हैंडल कर नहीं पाया। तो क्षेत्र में विकास क्या क्या हुआ? विकास तो देखिए एक सतत प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे होती रहती है, लेकिन जैसे गंदगी है, बिजली का है, साफ पानी का है, ये सब मेन चीज़ें हैं जो देखी जाएंगी यहाँ पे। तो जो पुराने जो पार्षद रहे हैं, जो अभी चुनाव से पहले है ना, उनको 10 में से कितने मार्क्स दे रहे हैं? भाई देखिए, हम 10 में से 5 मार्क्स देंगे। 5 मार्क्स? जी जी। पूरे नहीं दे रहे हैं? पूरे नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका दिखना थोड़ा सा कम रहा है इस क्षेत्र में। दिखे नहीं? हाँ, मैंने तो नहीं देखा उनको अभी आप तक। 10 में से कितने मार्क्स दे रहे हैं? जी, हम तो 3 मार्क्स से ज़्यादा दे ही नहीं पाएंगे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पार्षद हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। खुल के ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं,
3 से ज्यादा की लायक नहीं है वो। 3 से ज्यादा के लायक नहीं। बताइए ये सब क्या क्या बोल रहे हैं, नाम क्या ये आपका? लोग संजय शुक्ला, किस विभाग से हैं आप? हम कंस्ट्रक्शन लाइन से हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन मतलब सब अलग अलग विभाग से। जी, जी। अच्छा, हम ये बात करें कि विकास क्या क्या हुआ, तो क्षेत्र में विकास क्या हुआ इसी बात कर लेते हैं जो ना। जो पार्षद का मूलभूत कर्तव्य होता है हाँ। लोकल समस्याओं का निराकरण करना, उस पर पार्षद जी खरे नहीं उतर रहे हैं। तो हमें पार्टी से किसी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, पर जो पार्षद है, पार्षद अगर अपने कर्तव्य पे खरा नहीं उतरेगा तो हमें पार्षद चेंज करना पड़ेगा। तो बदल देंगे क्या? बदल देंगे, बिल्कुल बदल पूरा मूड है, पूरा बदल देंगे। मूड है, बदल देंगे। क्योंकि हम बहुत बार दल वालों को देख चुके हैं, एक बार निर्दल को देख के देखेंगे। जो आदमी पिछले कई विगत 10 वर्षों से समाज सेवा कर रहा है बिना किसी पार्टी से जुड़े हुए, तो उसको देख के देखेंगे। अगर वो नहीं खरा उतरेगा तो उसको भी बदलेंगे। तो जरूरी 10 वर्ष से काम कर रहा हो, कोई 2-3 वर्ष से भी कर रहा हो, अच्छा काम कर रहा हो तो हर बार चेंज होना चाहिए। रोटी अगर एक तरफ से ही रहेगी तो जल जाएगी, टाइम टाइम से पलटना चाहिए। बदल टाइम देंगे। बहुत जरूरी तो है। कोई विकास नहीं हुआ क्षेत्र में? नहीं, विकास ये नहीं कह सकते हुआ ही नहीं है, पर जैसे जो नॉर्मल चीजें हैं कि टाइम से, जैसे डेंगू का सीजन आ गया या हाँ। बरसात का पानी भर गया है, तो डेंगू का सीजन भी होता है। होता है, बिल्कुल होता है। बरसात के एंड में और जब गर्मी की शुरुआत होती है तभी डेंगू का सीजन होता है। हाँ हाँ। तो बरसात के टाइम पे नाली में पानी जमा रहता है, फॉगिंग नहीं होती टाइम से, कूड़े के लिए 20 बार फोन करना पड़ता है। तो ये जो मेन पार्षद का जो मेन काम है वो नहीं हो पा रहा है। पार्षद जी सुनते नहीं हैं। हाँ, कह सकते हैं। अगर सुनते होते तो शायद आज से कहना नहीं पड़ता न्यूज़ पे हमें। देखिए, मुस्कुराते बहुत बढ़िया है। राजधानी लखनऊ की तहजीब है, आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है ना। जी जी जी। अच्छा, 10 में से कितने मार्क्स देंगे? मार्क का क्या, वही पार्षद पद के लिए मार्क दे सकते हैं, बाकी क्या काम के लिए क्या मार्क देंगे। मतलब वो ठोक करके बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 10 में से कुछ नंबरवा दे दीजिए। हाँ, ले लीजिए, 2-3 नंबर ले लीजिए, 2-3 बस पासिंग ले कर मार्क, देंगे। पासिंग मार्क दे देंगे। पासिंग मार्क्स दे रहे हैं। नाम क्या आपका? अभिषेक मिश्रा। किस विभाग से हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, बिजनेसमैन है। पार्षद जी ने वर्क किए हैं या नहीं किए? देखिए, किए हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि राजधानी क्षेत्र है, ये लखनऊ है, यहाँ योगी जी हैं, मुख्यमंत्री है, सांसद है। और तो यहाँ काम से होते मुख्यमंत्री आवास लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर है। बिल्कुल यही तो मेन यहाँ का मुद्दा है कि यहाँ पर जो साफ सफाई जिस लेवल की होनी चाहिए, जो हम लोग की उम्मीदें हैं, वैसा मुझे नहीं लगता कि हमारे जो निवर्तमान पार्षद उन्होंने पूरा किया है। तो मुझे नहीं लग पा रहा है कि इस बार वो रिटेन कर पाएंगे फिर से। चले गए। हाँ, मुझे लगता है। टाटा बाय बाय खत्म। कह सकते हैं। 10 में से कितने मार्क्स देंगे? मैं तो तीन मार्क्स दूंगा बस। सभी बिल्कुल देखिए 3 पे अटक गए हैं। आपका नाम? अमरेंद्र। आप भी बिजनेसमैन हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, पार्षद जी ने वर्क किया या नहीं किया? सर, पार्षद जी तो वर्क किया कि नहीं किया, लेकिन दिखे नहीं। दिखे ही नहीं। हाँ, दिखे नहीं। और पार्षद हमें वो चाहिए जो समाज के बीच में हमेशा खड़ा रहे, आपके सुख दुख में उठे बैठे। और बहुत सी ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिसके लिए आम जनता को एफिडेविट बनवाना, कुछ ऐसे लीगल छोटे मोटे स्थानीय स्तर पे पेपर्स होते हैं, उसके लिए बड़ा फॉलोअप करना, बहुत उनको 1 दिन 2 दिन 4 दिन का समय मांगना, इससे जो है समाज में जो है, मुझे लगता है कि समाज के बीच में रहने वाला और समाज के साथ चलने वाला और समय भरपूर देने वाला ऐसा ही पार्षद चाहिए। एक मौका और दे दीजिए, पार्षद जी इस बार पास हो जाएंगे तो हो सकता है वर्क करें। अगर मैं एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की बात करूं तो यहाँ पर तो नियम है कि किसी की बपौती नहीं लिखी हुई है कि कोई एक ही चलेगा। किसी और को मौका, 5 साल आपको मौका मिल गया, किसी को और 5 साल का दिया जाए मौका, बदल देंगे। बिल्कुल बदल देना है। तो किसी पार्टी विशेष को या निर्दलीय? अभी भाई जो स्थानीय चुनाव होते हैं वो तो व्यक्ति विशेष पे होता है, ठीक है। हमारे बीच में कौन व्यक्ति किस तरह से हमारे सामने आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो हमें लगता है कि ऐसे बहुत से लोग हमारे बीच में हैं जिनको हम पसंद करके वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से करवा सकते हैं। मतलब सिंबल पे वोटिंग नहीं होगी, क्षेत्र में फेस पे होगी। बिल्कुल बिल्कुल फेस पे होगी। बिल्कुल, देखिए फेस पे होगी। फेस पे वोटिंग की बात हो रही है। राजधानी लखनऊ के चिन्हट द्वितीय वार्ड पे हूँ, पीछे कुछ लोग और हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। सर, नाम क्या है आपका? आलोक गुप्ता। अच्छा, आलोक जी किसी विभाग से हैं या बिजनेसमैन? बिजनेसमैन है। अच्छा, बिजनेसमैन है। क्षेत्र में आपके चिन्हट द्वितीय वार्ड में टहल रहे हैं, ये जानना चाहते पार्षद जी ने कितने वर्क किए, कुछ विकास हुआ कि नहीं? हाँ, कुछ हुआ भी, कुछ अधूरा भी रह गया है। क्या दिक्कतें रही पिछले 5 साल में? 5 साल में दिखते रहे, जो मूलभूत चीजें थी, जो सड़क और नाली, यही समस्या थी, आज भी वही समस्या बरकरार है। 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10 में से 6 मार्क्स दिए जा सकते हैं। 6 मार्क्स, जस्ट पास। जी जी। आपका नाम क्या है? प्रमोद यादव। अच्छा, इसी वार्ड से हैं? जी, इसी वार्ड से। अच्छा, पार्षद जी वर्क किए हैं या नहीं किए? बिल्कुल नाराज है सब लोग दिख रहे हैं। भाई ये सब देख रहे हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई विकास दिख ही नहीं रहा है, कहीं कोई काम ही नहीं हुआ है। काम कुछ नहीं हुआ? नहीं भाई, कभी? अच्छा, पिछले अगर मान ले 3 महीने में तो कितनी बार पार्षद जी से मुलाकात हुई आपकी? एक बार भी नहीं।
पिछले 6 महीने में बात नहीं करें, हुई है। साल भर में करें, जब से जीते हैं एक ही बार केवल मुलाकात हुई है, आज तक मुलाकातें नहीं हुई। जिस दिन बम दगे थे जिस दिन बम दगे थे उसी दिन ना। हाँ, तो इस बार पार्षद जी रहेंगे या चले जाएंगे? भाई चौथे स्थान पे हैं। चौथे स्थान पे। हाँ, 10 में से कितने नंबर? 3 नंबर। फेले कर देंगे आप। हाँ, फेल है तो हाँ? फेल कर देंगे क्या? अरे फेल करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आपका नाम? राहुल पांडे। पनवा खाए हैं क्या? जी भैया, कौन सा वाला? वही बनारसी पान अपना खाते देखिए बनारसी पान खाए हैं। अच्छा, बनारसी पान खाए हुए हैं तो बनारसी भाषा हमें बता दीजिए कि यहाँ पार्षद जी जीतने वाले हैं या जाने वाले हैं? ये तो उनके काम बता रहे हैं। तो काम बोलता है ना, काम बोलता है, कैसा बोल रहा है? आपको भी दिख रहा होगा। लोग हल्ला हल्ला कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा है। तो क्या क्या विकास हुआ? विकास कुछ नहीं दिख रहा है। आपके पीछे देख लीजिए, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो बड़ा इतना नाराज का है, सभी लोग पार्षद से नाराज, कुछ तो काम किए होंगे ना अच्छे। भाई आज आप यहाँ हमें रोक लिए, ये अलग का विषय है। बाकी हमारी शॉप है, वहाँ भी देखिए आप, वहाँ भी कूड़े पड़े हुए हैं, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। अच्छा, ऐसा कोई पार्षद जी के नाम बड़े हैं या नहीं? नाम किसी का नहीं बढ़ा भैया। नहीं, कभी कभी होता है नाम बड़े और दर्शन छोटे होते नहीं, हैं। वो सेम चीज है, सेम चीज है। सेम चीज है। हाँ, same। 10 में से कितने नंबर? 2 नंबर। सब बिल्कुल कसम खा के फेल कर नहीं, देंगे। कसम खा के नहीं फेल कर रहा है। कुछ चीजें होती हैं जो आदमी कहीं टिके विकेंगे, जमानतें जब्त हो जाएगी। ये तो उनके काम बता रहे होंगे, लोग आपको बता रहे होंगे। दबे स्वर में आप लोग क्लियर अबे कर सर में नहीं, ये उनके काम खुद उनको बता रहे होंगे, हम क्या हैं क्या नहीं है। पार्षद जी 100% जाने वाले हैं। ये आप लोग जान लिए होंगे, आंकड़ा खुद लगा चुके होंगे। देखिए मुस्कुराहट है, राजधानी लखनऊ है, चिन्हट द्वितीय वार्ड, काफी पॉश एरिया है, मुख्यमंत्री आवास से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज के भीतर का एरिया। लोग काफी रोष में हैं, पार्षद जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि वर्ग इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ। जो रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ उसमें से कहीं पर 10 में से 3, कहीं 10 में से 6, कहीं 10 में से 2, कहीं 10 में से 5, तो समझ सकते हैं एवरेज 4 नंबर के आसपास आके गिर रहा है लोगों का। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं ग्राउंड स्तर पर चिन्हट द्वितीय वार्ड में कार्य क्या हुए हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें जिनके पास भी ये वीडियो जा रही है, क्षेत्र में विकास क्या हुआ है, और जिस वार्ड में नहीं पहुंचा हूं अपने वार्ड का नाम लिखिए, अपने मुद्दे लिखिए। फेसबुक से कनेक्ट होइए, आपके क्षेत्र में आऊंगा, आपके मुद्दे उठाऊंगा जरूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।